व्यक्ति का समय खराब होता है तो परछाई भी साथ छोड़ देता है। 29 दिसंबर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है दिल्ली में। अभी तक की सूचना यह है कि दिल्ली में इस कार्यक्रम के लिहाज से जदयू ने जो भी बैनर पोस्टर लगाया है, उस बैनर पोस्टर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति शून्य के बराबर है, न के बराबर है। तो क्या ये एक प्रयोग है या एक संयोग है? राजनीति में संयोग नहीं होता, और संयोग होता है तो बार बार नहीं होता। हाँ, राजनीति में प्रयोग अवश्य होता है, और नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है वो प्रायोगिक राजनीति रही है। नीतीश कहते हैं कि जब वक्त खराब होता है तो परछाई भी साथ छोड़ देता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब समय खराब होता है तो अपने भी अपना साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। दो घटना ऐसी हुई, एक हो चुकी है और दूसरी होने वाली है, जिसमें जिसको होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। कुछ दिन पहले पटना में जदयू ने भीम संसद एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। दलित समाज के लोगों को बुलाया गया था, उनके लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं रही हैं, नीतीश कुमार ने आज तक उनके लिए क्या क्या किया, ये तमाम चीजें बताने की कोशिश थी। एक तरीके से कहिए कि वंचितों के बीच में जदयू अपनी पैठ चुनावी साल में बढ़ाने के लिए एक पुख्ता प्रयास की थी। अच्छी बात है, हर पार्टी को अधिकार है ये करने का, लेकिन वहां पर एक गड़बड़ मामला था। मामला गड़बड़ ये था कि उस पूरे कार्यक्रम के लिए पार्टी की ओर से जो बैनर पोस्टर लगाया गया था, उस बैनर पोस्टर में तकरीबन 95% बैनर पोस्टर में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। और यही वो कहानी है जो फिर दोहराई जा रही है, जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि जब व्यक्ति का समय खराब होता है तो परछाई भी साथ छोड़ देता है। 29 दिसंबर जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है दिल्ली में, और अभी तक हम 28 दिसंबर को दोपहर 3 बजे के आसपास आपके सामने मुखातिब हैं। अभी तक की सूचना यह है कि दिल्ली में इस कार्यक्रम के लिहाज से जदयू ने जो भी बैनर पोस्टर लगाया है, उस बैनर पोस्टर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति शून्य के बराबर है, न के बराबर है। तो क्या ये एक प्रयोग है या एक संयोग है? राजनीति में संयोग नहीं होता, और संयोग होता है तो बार बार नहीं होता। हाँ, राजनीति में प्रयोग अवश्य होता है, और नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है वो प्रायोगिक राजनीति रही है। नीतीश कुमार हमेशा प्रशासन से लेकर पॉलिटिक्स में एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास करते रहे, और एक्सपेरिमेंट करके ये आगे बढ़े और प्रूफ किया है इन्होंने। अगर भीम संसद के पोस्टर में ललन सिंह की छवि नहीं थी, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो होने जा रही है वहां पर लगे हुए पोस्टर में ललन सिंह की तस्वीर नहीं है, तो ये अपने आप में एक चीखता हुआ मैसेज है। ये एक स्पष्ट करती हुई तस्वीर है कि अब जदयू से नीतीश कुमार चाहते हैं कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छुट्टी हो जाए। अब इस छुट्टी के मायने क्या हैं, और आखिर ऐसा क्यों? कहा यह जा रहा है कि जदयू में एक टूट की संभावना थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस टूट की संभावना के जनक ललन सिंह थे, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि ललन सिंह के रहते हुए पटना में ही जदयू को तोड़ने की एक कोशिश हुई, जो कोशिश नाकाम हो गई, और वो नाकाम ललन सिंह ने नहीं कराया, वो नाकाम नीतीश कुमार ने कराया। पहला आरोप। दूसरा आरोप, ललन सिंह जिन हसरतों के साथ, जिन कैलकुलेशन के साथ नीतीश कुमार को लेकर गए थे इंडिया अलायंस में और महागठबंधन में, उनमें से एक भी चीजें मेटेरियलाइज नहीं हुई, एक भी चीजें जमीन पर नहीं उतरी। नीतीश कुमार को ना तो संयोजक बनाया गया इंडिया अलायंस का, और ना ही पीएम पद का, पीएम रेस का चेहरा बनाया गया। प्राप्त क्या हुआ? कुछ नहीं। दूसरा, जो केंद्र से सहयोगात्मक रवैया रहता था बिहार शासन को चलाने के लिए, उसमें केंद्र से सहयोग मिलना बंद हो गया। और अभी की खबर यह है कि नीतीश कुमार हाल में अपने सांसदों और विधायकों से मिल रहे थे आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। जदयू के 16 सांसद में 13 ये कहे कि हम बीजेपी के साथ कंफर्टेबल हैं, अलायंस हो तो बीजेपी के साथ हो।
तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर ललन सिंह की छुट्टी होती है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, अगर की बात कर रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि आज भी नीतीश कुमार इन खबरों का खंडन किए हैं। जदयू की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया के द्वारा एक बनाया गया शिगुफा है। इसलिए मैं अगर लगा के कह रहा हूं कि अगर ललन सिंह की छुट्टी होती है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, तो यकीन मानिए नीतीश कुमार की छुट्टी हो जाएगी इंडी अलायंस गठबंधन से। बिहार गठबंधन की राजनीति का एक नया प्रयोग देखेगा और ये प्रयोग हो सकता है कि आने वाले वक्त में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराकर मेटरलाइज होता हुआ दिखे। इस बात की संभावना अब प्रबल हो चली है कि बिहार में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। ये भी एक अपने आप में प्रयोग होगा। वैसे आप इसको संयोग भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजनीति में संयोग बहुत कम होता है, प्रयोग ज्यादा होता है। और ये प्रयोग इसलिए भी होगा कि भाजपाई अक्सर ये कहा करते हैं, जब से नीतीश कुमार से उनकी दूरी हुई है, कि प्रदेश को नीतीश कुमार से मुक्ति चाहिए। और ये मुक्ति तभी संभव हो पाएगी जब चुनाव हो। क्योंकि अगर चुनाव नहीं होता है, एनडीए जैसे पहले सरकार चल रही थी नीतीश कुमार की, वो स्थिति रहेगी, तो सरकार का चेहरा नीतीश कुमार बने रहेंगे और भाजपा वालों का एक जो हसरत है कि सरकार हमारी हो या कम से कम नीतीश कुमार सरकार के चेहरा ना हो, उन हसरतों को कभी भी अमली जामा नहीं पहना पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम नजर बनाए हुए हैं 29 तारीख यानी कल 29 दिसंबर, वो महत्वपूर्ण तिथि होगी जिस दिन हम लोगों की इस कैलकुलेशन पर विराम लग जाएगा या नीतीश कुमार या जदयू के द्वारा जो कहा जा रहा है उस पर विराम लग जाएगा। राजनीति एक नई करवट लगी 29 तारीख के बाद, 29 दिसंबर के बाद, खास करके बिहार के लिए।